Hi guys, it's a pleasure to welcome you all. So guys, in this video we are going to talk about Craftsman Automation Limited because इस स्टॉक में मुझे काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड अभी नज़र आ रहा है. जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो स्टॉक है ये स्मॉल कैप स्टॉक है, मॉडरेटली रिस्की है. इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर आके इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नज़र डालोगे तो फिर यहाँ पर जो इसका जो करंट प्राइस है वो अभी से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, तो फिर ये पैरामीटर अपने अगेंस्ट में जाता है. बट स्टॉक के जो आरओई हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो बैंक एफडी रेट से बहुत अच्छे हैं. बट इस स्टॉक में जो डिविडेंड रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा इस स्टॉक के जो डिविडेंड रिटर्न्स हैं वो कैलकुलेट करने के लिए भी डेटा सफिशिएंट नहीं है. बट दिस इज़ गुड टाइम टू कंसीडर द स्टॉक बिकॉज स्टॉक अभी तक वॉट जोन में नहीं आया हुआ और अभी तक स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है. यही अगर हम लोग यहाँ पर आकर के देखेंगे तो फिर स्टॉक में जितनी लिस्ट यहाँ पर इसमें इसकी एनालिसिस करते हैं उसमें से 83% लिस्ट यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं. दोस्तों, हम बात आती है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में प्राइस परफॉर्मेंस की, तो फिर मैंने जस्ट यहाँ पर चेक किया, अभी यहाँ पर इसका डेटा पुल नहीं हुआ यहाँ पर वेबसाइट पर. सो मे बी पता नहीं, कुछ हो सकता है कि टेक्निकल इसमें इशू हो. अगर हम लोग यहाँ पर भी स्क्रॉल करके आकर देखें तो हम लोग इसकी वॉल्यूम एनालिसिस अगर करेंगे तो इसकी वॉल्यूम एनालिसिस दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर चेक करोगे तो इसका जो डिलीवरेबल वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा है. ठीक है, इसका जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे 55.47% की डिलीवरी उठाई गई है. उसके प्रीवियस सेशन में अराउंड 51% की अप्रॉक्सीमेटली. 1 वीक का एवरेज है अराउंड 42% का और 1 मंथ का एवरेज अराउंड 50.75%, जो कि एक्सीलेंट है. अब बात आती है यहाँ पर जाकर के इसके फाइनेंशियल्स की, तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर इसके रेवेन्यूज़ पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि इसके रेवेन्यूज़ भी ये साल में काफ़ी अच्छे से रिपोर्ट किए हुए हैं. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम उसके नेट प्रॉफिट पर नज़र डालेंगे जाकर, उसके नेट प्रॉफिट एक्सीलेंट. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स. अब यहाँ पर जाकर के अगर हम लोग इसकी आरओई पर नज़र डालेंगे तो इसकी आरओई भी काफ़ी अच्छी है, जो है 14%. ठीक है, 14.04%. अब अगर हम लोग इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे जो कि हो गया है अराउंड 0.63 एंड आई एम ओके विद इट. अब बात आती है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की. दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर जाकर देखेंगे अगर, तो फिर यहाँ पर प्लेज प्रमोटर्स की कोई भी समस्या नहीं है. अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फिर यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है अराउंड 59.48%. एफ का डेटा देखेंगे तो फिर एफ का डेटा पिछले एक साल में कांस्टेंट है ऑलमोस्ट. ठीक है, डी का डेटा अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर डी के डेटा में भी हम लोग कोई ज़्यादा बड़ा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है. सो गाइस, नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट. दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग इसके डेली चार्ट पर एक चीज़ नोटिस करोगे तो फिर यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स में ना यहाँ पर पैटर्न्स बने हुए हैं. सी, मैं आपको मेन पैटर्न अभी दिखाने से पहले अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगा, अगर यहाँ पर किसी ने भी ना इस स्टॉक को फॉलो किया होगा, इसमें बराबर ट्रेड लिया होगा तो इसमें उसको मल्टीपल ट्रेड मिले होंगे. सी, ये यहाँ पर क्या बना रहा था, ये यहाँ पर बना रहा था एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स. किसी ने इसको ट्रेड किया होगा, यहाँ तक का टारगेट रखा होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस रीजनेबल लिया होगा. ठीक है, उसका टारगेट अचीव हो गया होगा बिकॉज ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया और ऊपर आने के बाद में वापस ने पुल बैक लिया और अपना जो यहाँ इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसने यहाँ पे जाके सपोर्ट ले लिया. ओके, सी, अगर किसी ने यहाँ पर कुछ इस तरह से पैटर्न ड्रॉ करके ट्रेड लिया होगा, किस तरह से यहाँ पर अगर किसी ने इस तरह से यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से पैटर्न ड्रॉ करके ब्रेकआउट के आसपास, तो उसको अच्छे टारगेट्स मिले होंगे. अभी इसमें क्या पैटर्न बना रहा है अगर हम लोग देखेंगे तो करेंटली इसमें एक पैटर्न ये बन रहा है, कप एंड हैंडल का एक पैटर्न काइंड का बना रहा है. यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर इतना कंसीडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर कुछ दूसरा ही पैटर्न दिख रहा है. अगर हम लोग एक लेवल पर जाकर बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर के देखेंगे, सी, दिस इज़ द पैटर्न जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है. यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है जो कि आप लोग कप एंड हैंडल का रेजिस्टेंस ही मान सकते हो. और अगर हम लोग नीचे जा कर के देखेंगे तो फिर ये यहाँ से एक सपोर्ट लाइन इसकी ड्रॉ होती है फ्रॉम हेयर, और ये यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पैटर्न बनाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. अब इसमें टारगेट क्या रख सकते हैं. ठीक है, मेरा जिसमें टारगेट रहेगा वो मैं सब मेरा अराउंड रखूँगा. यहाँ पर सी, कुछ लोग टारगेट लेंगे तो यहाँ से लेंगे, दिस इज़ द वाइडेस्ट जोन. कुछ लोग यहाँ से टारगेट लेंगे, वो टारगेट आएगा अराउंड 40% का. कुछ लोग क्या करेंगे, जो टारगेट छोटा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, सही है अपनी जगह पर. वो यहाँ पर इस कप की लेंथ को मेज़र करेंगे और जैसे ही मान लो यहाँ कहीं पर उन्हें ब्रेकआउट मिल जाता है, वो यहाँ पर 33% का ले लेंगे, और जैसे 33% अचीव होता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे, या फिर उनको ऊपर का 7% और चाहिए 40% का, तो फिर वो लोग वेट करेंगे प्रोवाइडेड वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपने टारगेट से ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे. ठीक है, तो उनका लॉस बड़ा नहीं होगा. अगर वहाँ से ट्रेड रिवर्स होता है तो और ऊपर चला गया तो फिर
इट्स माइंड ब्लोइंग, उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। अब जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से वॉल्यूम ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, एक बात हमेशा याद रखना, स्टॉप लॉस या तो यहाँ कहीं पे लेना, फिर यहाँ कहीं पे लेना, बट इस लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 तो मिनिमम रहना चाहिए, उससे अच्छा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे अपना ट्रेड ऊपर जाएगा, हम लोग यहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाएंगे। सो गाइज, नाउ दिस इज माय एनालिसिस इन क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड। मीनऑल व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप आवर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल शेयर्स इनसाइड। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।